सूर्य, बुध और राहु की युति अगर किसी के भी चार्ट में बन रही है तो इसका क्या असर हो सकता है। ये तीनों ग्रह जब भी युति में होते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा वो कौन से भाव में ये युति बन रही है। ये युति अक्सर आपको बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकती है। आप कोई चीज के बाइंग सेलिंग में काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। आप इवन पैसे को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अक्सर इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनको ऑनलाइन कोई काम करना या कोई मशीन लर्निंग सिस्टम पे काम करना ज़्यादा अच्छा रहता है। कभी कभी ये जो अलग तरीके की जो कुछ लैंग्वेजेस हैं, कोडिंग जो है वो है, या HTML वगैरह इस प्रकार की जो लैंग्वेजेस वगैरह हैं उनको ये जातक बहुत इजीली सीख जाते हैं ऐसी कंडीशन में। अब ये तीनों ग्रह जब भी युति कर रहे हैं तो आपको फादर को लेकर कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर हो सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ सूर्य जितना ज़्यादा नज़दीक होगा राहु के तो उतना ही ज़्यादा आपका फादर के साथ जो कनेक्शन है वो शो होगा। यानी मान लीजिए आपका सूर्य बहुत ज़्यादा नज़दीक है इस कंजक्शन में राहु के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फादर की हेल्थ को लेके इश्यूज हो सकते हैं। लॉस ऑफ फादर हो सकता है और फादर से आपको कोई सपोर्ट ना मिले, आपको सरकारी लाभ ना मिले और सरकार की तरफ से कोई जुर्माना वगैरह आपको कुछ देना पड़े या आपके ऊपर कोई आरोप लग जाए। इस प्रकार की चीजें आपकी लाइफ में घटित हो सकती हैं। सूर्य, बुध और राहु जब भी युति कर रहे हैं तो ये जो बुध है उसके इंटेलिजेंस को यानी बुध के प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो आपका इससे क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, आपको बातचीत करने का या बात के द्वारा अपनी बात के द्वारा दूसरे पे प्रभाव डालने का जो तरीका है वो आएगा। तो राहु यहाँ पर काफ़ी क्लेवर तरीके से काम करेगा इस युति में। देखा जाए तो इसका जो प्रभाव है आपकी डेली लाइफ पर भी पड़ेगा, आपके बिजनेस करने के तौर तरीके, आप कैसे अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं, आप कैसे पार्टनरशिप से किसी के साथ लाभ उठाते हैं, इसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। साथ ही आपको ये देखना पड़ेगा जिस भाव में ये युति आपके बन रही हो उस भाव से रिलेटेड कार्यों का कोई भी बिजनेस हो तो उसमें आप ज़्यादा अच्छे से सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ फॉरेन के साथ डीलिंग करना, फॉरेन लैंड के साथ, फॉरेन पीपल के साथ डीलिंग करना किसी भी प्रकार की, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ये युति सपोर्ट करेगी। इसके अलावा आपकी एजुकेशन काफ़ी हाई लेवल की हो सकती है, आप एक बहुत अच्छे पत्रकार भी हो सकते हैं। अब यहाँ आपको पहचान भी अच्छी मिल जाती है, भले ही सूर्य कमजोर हो तो भी आपको एक अच्छी पहचान मिल जाती है। और राहु बुध के साथ होने की वजह से आपको एक सडन राइज देता है, लाइफ में काफ़ी जल्दी आप राइज करते हैं। तो एक बहुत अच्छे पत्रकार, एक बहुत अच्छे गणितज्ञ आप बन सकते हैं, गणित में आप काफ़ी अच्छे हो सकते हैं इस युति की वजह से। साथ ही साथ आप एक बहुत अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े हुए आदमी हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे विद्वान आप हो सकते हैं। तो आपके ज्ञान को तो बढ़ाते ही आपके कम्युनिकेशन को भी काफ़ी ज़्यादा ये राहु बढ़ाएगा इन दोनों ग्रहों के साथ होने की वजह से। साथ ही आप में रिसर्च की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, कुछ ना कुछ नया खोजना, कुछ ना कुछ नया करना, कुछ यूनिक तरीके से करना, इस प्रकार की जो एबिलिटी है आपकी रहती है। सूर्य, बुध और राहु जब भी युति कर रहे हैं इस प्रकार के जातक अक्सर अगर कोई भी रिसर्च करने को लेकर वो विदेश चले जाएं तो उनको ज़्यादा अच्छा रहता है। इस प्रकार के जातकों को आप हायर स्टडी में काफ़ी अच्छा देखेंगे, हायर स्टडी में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं ये लोग। इसके अलावा ये एक ऐसे एनालिस्ट हो सकते हैं जो बहुत गहराई से किसी भी बात को एनालाइज कर सकें, जो कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट कर सकें, ये निर्णय क्षमता में भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ती है, आप एक से ज़्यादा काम भी एक साथ कर सकते हैं, ऐसे भी आपकी एबिलिटी हो सकती है इस युति की वजह से। अब यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ राहु का कितना नेगेटिव प्रभाव सूर्य पे पड़ रहा है। अब यहाँ क्योंकि बुध देखा जाए तो पाप कर्तरी में भी फंसा हुआ रहेगा, इस वजह से कभी कभी आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर इस युति का प्रभाव आपको काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहा हो तो फिर भी आपके अंदर इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, बट आप उसका ठीक से यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर बार आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और आपको ये पता नहीं रहेगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। तो ऐसे में जब भी
भी ये युति बन रही हो, काफ़ी बार आपके कन्फ्यूजन की स्थिति बनती ही होगी। अगर ऐसा कन्फ्यूजन आपके रहता है तो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर जो डायरेक्शन है उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक निश्चित डिसीजन लेना, एक सर्टेन बात पे अडिग रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बार बार चेंज होते हैं, बार बार अपने टारगेट को बदलते हैं, अपने निर्णय को बदलते हैं, तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अब अगर मान लीजिए किसी के भी इस प्रकार की युति लगन में ही बन रही है, तो लगन में बनने से व्यक्ति को काफ़ी क्लेवर बनाते हैं ये युति, और जिस भाव में ये युति बन रही है उस भाव को लेकर काफ़ी आप क्लेवर होंगे। जैसे कि किसी की अगर 10th हाउस में बन रही हो तो वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम कमा सकता है। वो काफ़ी समझदार होगा, काम करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लेवर होगा वो। तो इस प्रकार से इस युति का प्रभाव आपके चार्ट में पड़ेगा। जनरली देखा जाए तो यहाँ पर बुध की जो पावर है उसको राहु यूज करते हैं, और बुध की पावर को जब भी राहु यूज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा चालाक बना देंगे। तो आप कभी कभी सामने वाले का भी फायदा उठा लेते हैं ऐसी युति होने पर।